बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेपलन की कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने लंबाई जो है वो 23 इंच है और चौड़ाई जो है वो भी 23 इंच से थोड़ा कम है, लेकिन आप 23 इंच भी ले सकते हैं और 22 भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने फोल्ड किया और यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम है, तो बाद में मैं डिज़ाइनिंग के तौर पर इसमें एक पीस लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने जो टेढ़ा मेढ़ा या धागे वगैरह हैं वो भी निकल जाएंगे। एक्स्ट्रा लाइन लगाऊंगी मैं। और कंधा जो है वो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और गले के लिए मैंने लगाया है 2 इंच पर, और गले की गहराई भी 2 इंच है। और आगे वाला गला जो बनेगा वो 3 इंच के ऊपर गहराई होगी। आर्म होल के लिए मैंने 5.5 पे निशान लगाया। यहाँ पे सही सीधा करके सीधा लाइन लगाऊंगी मैं। और चेस्ट जो है वो 7.5 इंच है। आप लोग अपने नाप से ले लें ताकि आप लोगों को आसानी हो। और नीचे में 6 पर निशान लगाऊंगी कमर के लिए। यहाँ पे तकरीबन 4 इंच का गैप है। यहाँ पे मैंने निशान लगाया। यहाँ पे मैं तकरीबन 2 इंच से या 2 इंच से आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो भी 2 इंच से थोड़ा 1-2 सूत्र मैंने कम निशान लगाया है। सीधा लाइन ड्रा करके उस निशान तक, इसी के ऊपर मैं कटिंग करूँगी। बिल्कुल सही से मैंने पैटर्न मुकम्मल किया। यहाँ पे मैंने गोलाई दिया और गले में भी मैं कॉर्नर बना के गोलाई दूंगी। और यहाँ पे मैंने कंधे के लिए थोड़ा सा तिरछा लाइन लगाया, आधा इंच गले के निशान से लेके कंधे तक, और गले का कॉर्नर भी देके मैंने बनाया और गोलाई भी दी। इसके ऊपर मैंने कट किया। यहाँ पे जो है तकरीबन 1 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि दामन जो है वो थोड़ा सा इसमें गोलाई आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स का जो लंबाई है वो 13 इंच और चौड़ाई जो है वो 7.5 स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आएगा। मैंने सिलाई का मार्जिन ऊपर कंधे को छोड़कर लाइन लगाया और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सीधा करके लाइन लगाया, तो थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे। और नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो भी इसी तरह कटिंग के साथ निकल जाएगा, तो ये परफेक्ट कंधों के साथ आएगा। तो अब सिलाई की बारी है। यहाँ पे 5.5 है। यहाँ पे मैं पीस लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने स्लिट के लिए एक सिलाई लगाई और दोबारा से दरमियान में प्रेस करके इस निशान के साथ बिल्कुल अटैच करूँगी। यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के लिए लेस लगाऊंगी और गला और कंधे भी बनाऊंगी। वो जो पीछे वाला पीस था उसको ऊपर रख के मैं कटिंग करूँगी। बैक साइड जो है यानी पीछे वाला साइड जो है गले में मैंने तकरीबन 3 इंच के बराबर कट किया और स्लिट बनाऊंगी। और एक देखिए मैंने लूप भी लगाया है। मैं गले के ऊपर सिर्फ सिंपल सा एक सिलाई लगाऊंगी ताकि खूबसूरत और अच्छा बने। ये मैंने तिरछा कपड़ा काट के और दोनों साइड को ग्लू से चिपकाए हैं ताकि धागे वगैरह ना निकले। पलटा के ग्लू लगाया और इस्त्री लगाई, तो इसी तरह ये आसानी से और एक ही सिलाई में
मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये पहले वाली जो गले में मैंने सिलाई लगाई है वो ज़रूरी है इस तरह गले के लिए। तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी, ना बल्क आई ना चोल आएगी, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि कितना कपड़ा अंदर है और कितना नहीं है। इसी तरह आप लोगों को अंदाज़ा सही से होगा। ये इसकी जो आखिरी कोना है वो आप लोगों ने बिल्कुल सफाई से बनाना है, अच्छी तरह सेट करके फिर सिलाई लगानी है। ये मुकम्मल हुआ। अब बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। अब कंधों के साथ अटैच करूंगी, इस तरह दोनों को सिलाई लगाऊंगी। अब बारी है दामन की। दामन के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी 2 लाइन लगा के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दामन का काम मुकम्मल हुआ। अब साइडों की सिलाई लगाऊंगी। फाइनल लुक कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए मुकम्मल है बिल्कुल, बटन भी लगे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।